बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अकील हुसैन नकवी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईटी टेक्नोलॉजी का। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। सब्जेक्ट का कोड है CIT 235। आपको किसी भी मसले में कोई परेशानी है, कोई आप क्वेरीज करना चाहते हैं, सवालात करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो ये मेरा ईमेल अकाउंट है sayyadakilhusainakvi@gmail.com। इसमें आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ये टोटल 250 मार्क्स का सब्जेक्ट है। थ्योरी के मार्क्स 150 हैं टोटल, और टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स जो उनसे हैं वो 100 हैं। 2 पेपर होंगे थ्योरी के। 75 नंबर का पेपर ए होगा और 75 नंबर का ही पेपर बी होगा। इसी तरह प्रैक्टिकल में इसमें सेशनल मार्क्स जो उनसे हैं वो 60 नंबर हैं, और जो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है वहाँ से आपकी नोटबुक्स, आपकी जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगी, जो टास्क आपको मिलेगा या प्रैक्टिकल पेपर जो करेंगे वो 40 नंबर का। पेपर ए में जो चीज़ें शामिल होंगे उसमें बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं, बुनियादी तारीफ़ें हैं वो शामिल हैं, ब्लॉक डायग्राम्स हैं, उसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, और असेंबली लैंग्वेज पेपर ए में शामिल होगी। पार्ट ए जो सा होगा। जो पार्ट बी है आपका, उसमें कंट्रोलर्स होंगे, जैसे कि DMA कंट्रोलर है, 8237, 8254 क्लॉक जनरेटर हैं, इसी तरह के डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं वो शामिल होंगे, और इसमें असेंबली लैंग्वेज का पोर्शन भी शामिल होगा। ये 2 पेपर होंगे आपके 75 नंबर के फाइनल। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि माइक्रो कंप्यूटर क्या चीज़ है। माइक्रो कंप्यूटर को अगर सिंपली हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से रॉ फॉर्म में जो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं, जो डाटा है, वो कंप्यूटर को थ्रू आईओ पोर्ट्स आपको पता है कि वो पोर्ट्स हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ, वो तारों का मजमूआ है जिसके ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स, जिस तरह आपके मॉनिटर्स हैं, इनपुट डिवाइसेस बाकी हैं, आपके स्पीकर्स, आपके माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें उसके साथ अटैच होती हैं। इसको हम आईओ पोर्ट्स कहते हैं। आईओ पोर्ट से डाटा CPU की तरफ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, उसमें डाटा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो हमने डाटा उसको दिया जाता है, जो हम हदायत देते हैं, उसके मुताबिक उस डाटे पे ऊपर प्रोसेसिंग करता है, अमल करता है। उन हदायत की रोशनी में जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं, जब ये रिजल्ट आ जाता है प्रोसेस करने के बाद, तो वो वापस यूज़र जो सा होता है उसकी हदायत के मुताबिक या तो आउटपुट डिवाइसेस पे शो कर देता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लाटर वगैरह ये शामिल हैं, उन पे शो कर दिया जाता है। और अगर हम फर्दर उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम उसको सेव कर लेते हैं मेमोरी में। मेमोरी में हम उसको सेव कर लेते हैं। अब ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें आप इनपुट डिवाइसेस के ऊपर जाएं तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को हदायत दे सकते हैं, हम कंप्यूटर को रॉ फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा जो आम यूज़ में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव स्क्रीन, डिजिटल कैमरा है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। इनकी मदद से हम रॉ फॉर्म में डाटा या अनअरेंज फॉर्म में डाटा जो सा है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइसेस पे, जिन आलात पे कंप्यूटर हमें आउटपुट या रिजल्ट रिफाइंड फॉर्म में या अरेंज फॉर्म में प्रोवाइड करता है, उसको हम आउटपुट डिवाइस या ज़्यादा हो तो आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं या आउटपुट के आलात कहते हैं। इसमें हमारी मॉनिटर की स्क्रीन शामिल है, आपकी LCDs शामिल हैं और स्पीकर शामिल हैं, प्रोटेक्टर शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी आउटपुट डिवाइसेस में शामिल होती हैं। कंप्यूटर इन आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें रिजल्ट अरेंज फॉर्म में या रिफाइंड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ में मौजूद प्रोसेस की। एक्चुअल जो काम है कंप्यूटर का वो क्या है, वो प्रोसेसिंग करना है। उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। फेच मीन्स के लेके आता है, उनके ऊपर देखता है कोई अगर मैथमेटिकली अरिथमेटिकली प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इस तरह को काम करना है, ज़रब करनी है, तकसीम करनी है, जमा करना है, माइनस करना है, तो वो आगे प्रोसेसर जौन सा है या CPU, ये दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और दूसरे को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट तमाम प्रोसेस जो सा हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस को लेके आता है। अगर उसमें कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन या कोई हिसाबी किताबी अवामल है, अमल है, वो उसको ALU की तरफ भेजता है। ALU उस पर काम करने के बाद रिजल्ट दोबारा कंट्रोल यूनिट की तरफ भेजता है। कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि यूज़र या जो हमारा यूज़ करने वाला है उसने किधर मांगा है। अगर वो आउटपुट डिवाइसेस पे है तो वो उसकी डायरेक्शन के मुताबिक, उसकी हदायत के मुताबिक वो आउटपुट डिवाइस पे शो कर देता है। और अगर यूज़र जौन सा है वो चाह रहा है कि इसको दोबारा इस्तेमाल करना है मैंने और इसको सेव कर लूँ, जिस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आप एक प्रोग्राम को बना के C का प्रोग्राम है या VB का प्रोग्राम है, उसको सेव करना चाहते हैं ताकि आप दोबारा उसको देख सकें, तो आप मेमोरी में उसको सेव करेंगे। मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल लोकेशन जहां पे हम डाटा को स्टोर कर सकें, उसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मीन्स के जो वोल्टेज पे डिपेंडेंट होती है वो भी कहते हैं, या RC मेमोरी भी कहते हैं इसको। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम मुस्तकिल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं की। अब जिस तरह आप जो कुछ भी लिखते हैं वो साथ साथ रैम एग्जाम्पल है आपकी प्राइमरी मेमोरी की। रैम में वो सारा कुछ लिखा जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से लाइट चली जाए, मदरबोर्ड जल जाए या आपका हाथ लग जाए, कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो जो डाटा भी इसमें लिखा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वहाँ से उड़ जाएगा। जब तक कि आप परमानेंटली उसको सेव नहीं करेंगे। परमानेंटली अगर आप सेव करेंगे, हार्ड डिस्क है आपकी, फ्लैशेस हैं, CDs हैं, इन चीज़ों पे आपने सेव किया हुआ है, तो वो डाटा आपका परमानेंट रहेगा और उसको आप जब चाहेंगे दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर लाइट चली भी जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता। अब मुख्तलिफ बसेस के ज़रिए ये सारी चीज़ें, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, IO पोर्ट, CPU, मेमोरी, ये आपस में जुड़े होते हैं।